कश्मीर जयंती पर हम सबका स्वागत करते हैं। हम अपने माननीय कुलपति महोदय का आभार व्यक्त करते हैं और समारोह की अध्यक्षता एवं उद्घाटनकर्ता के रूप में सर को निमंत्रण देते हैं। प्लीज डीन सोशल साइंस अशोक बाबू को कहते हैं, आग्रह करता हूं कि अपने मंच पर आए। अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यक्रम की शुरुआत का आदेश प्राप्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष माननीय कुलपति महोदय का स्वागत करने के लिए बुके के साथ DSW साहब को मैं आग्रह करता हूं कि माननीय कुलपति महोदय को सम्मानित करें। और किसी कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर परमानंद यादव सर का सम्मान करेंगे। सचिव महोदय से अनुरोध है कि हमारे पार्वती विज्ञान महाविद्यालय के प्रधानाचार्य और सामाजिक विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष अशोक सचिव महोदय से अनुरोध एवं विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर नवीन कुमार सर का सम्मान करें। विभागाध्यक्ष अशोक कुमार सर का सम्मान करेंगे। मैं माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार कुल सचिव महोदय का सम्मान करूंगा। मैं कुल सदस्य से आगे के कार्यक्रम के संचालन का अनुरोध करता हूँ जी। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि दीप प्रज्वलन कर विधिवत आज के इस जन्मोत्सव समारोह का शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय कुलपति महोदय, सभी माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया खड़े होकर के फोटो अच्छा लेना है। और माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार कृपया आप लोग सभी अपने मोबाइल को साइलेंट मोड का कष्ट करेंगे। दीप प्रज्वलन के बाद दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप सबों से अनुरोध है कि तालियों से इसका स्वागत करें। आज हमारे लिए हर्ष की बात है कि महामना भूपेंद्र नारायण मंडल साहब, जिनके नाम पर हमारा यह विश्वविद्यालय स्थापित है और जिनकी प्रेरणा से मना रहे हैं, और माननीय कुलपति महोदय का आज यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है, इसलिए हम माननीय कुलपति महोदय का आप सबों की ओर से स्वागत भी करते हैं। हेलो, महामना भूपेंद्र बाबू का महामना भूपेंद्र बाबू के 21वीं जन्मोत्सव के अवसर पर मैं सभी को स्वागत करता हूं और सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। अब विश्वविद्यालय के कुलगीत के लिए गीता मैडम को मैं आग्रह करता हूं तो प्लीज कुलगीत शुरू किया जाए। आप लोग सब खड़े हो जाएंगे अपने अपने जगह पे। बहुत देते यही हमारी
अब स्वागत गान प्रस्तुत करने का आदेश प्राप्त करना चाहिए। आदेश है सर, स्वागत गान। आपका श्रीमान, आपने अवसर दिया बनने का हमको महान। स्वागत हम करते हैं आपका श्रीमान, आपने अवसर दिया बनने का हमको महान। स्वागतम 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 श्रीमान, स्वागतम हम करते हैं आपका श्रीमान, आपने अवसर दिया बनने का हमको महान। आप पधारे विद्या के आंगन में आज हमारे, उतर गए हैं जैसे नभ में चांद और सितारे। आप पधारे विद्या के आंगन में आज हमारे, उतर गए हैं जैसे नभ में चांद और सितारे। आपका करते रहेंगे हम मिलकर सम्मान, आपने अवसर दिया बनने का हमको महान। स्वागतम 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 श्रीमान, स्वागतम हम करते हैं आपका श्रीमान, आपने अवसर दिया बनने का हमको महान। ज्ञान का दीप जलाकर मन में अलग नया जलाया, जैसे बंजर धरती को माली ने वन बनाया। ज्ञान का दीप जलाकर मन में अलग नया जलाया, जैसे बंजर धरती को माली ने वन बनाया। आपको करते हैं हम हृदय से आज प्रणाम, आपने अवसर दिया बनने का हमको महान। स्वागतम 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 श्रीमान, स्वागतम हम करते हैं आपका श्रीमान, आपने अवसर दिया बनने का हमको महान, आपने अवसर दिया बनने का हमको महान, आपने अवसर दिया बनने का हमको महान। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इसी बहाने अपने आगे बैठे हुए शिक्षकों से सर का परिचय भी हो जाएगा और संबोधन भी हो जाएगा। सबसे बाएं साइड में बैठे हुए हैं डॉक्टर अनिल कुमार, जो हमारे अपॉइंटमेंट सेल के डायरेक्टर हैं और केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं सर। दूसरे हैं डॉक्टर दीनानाथ मेहता, डिप्टी रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन हैं और केमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर अशोक कुमार फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और प्रमोशन सेल के डायरेक्टर हैं सर। डॉक्टर शाहिद हुसैन इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं सर। बीके दयाल बॉटनी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। राणा सुनील सिंह सोशियोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं सर। प्रोफेसर नरेश कुमार केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं सर। रंजन कुमार सीनेट सदस्य सर। प्रोफेसर रहमान साहब आई रहमान साइकोलॉजी के हेड हैं। असीम राय फिजिक्स के प्रोफेसर हैं सर। बीके पॉल बीएड डिपार्टमेंट में टीचर हैं सर। प्रिंस फिरोज अहमद एमएड के टीचर हैं। भूपेंद्र बाबू इंस्पेक्टर साइंस सर, जूलॉजी के प्रोफेसर हैं सर्वनारायण सिंह कॉलेज में सर। प्रोफेसर पीएन पीयूष केमिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं सर। बीएनएमबी कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य, बीएनएमबी कॉलेज के प्रधानाचार्य और जूलॉजी के आपके विद्यार्थी सर अरविंद बाबू। हाँ, श्री हीरा सिंह जी हमारे नॉन टीचिंग यूनियन के पेंशनर समाज के लीडर हैं सर। शंभू बाबू उनको पहचानते ही हैं सर आप। सीसीडीसी इम्तियाज अंजुम साहब।
अबुल फजल साहब बॉटनी के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर प्रज्ञा प्रसाद जी इकोनॉमिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। एहसान अहमद उर्दू के एचओडी हैं। डॉक्टर प्रोफेसर सीपी सिंह हिस्ट्री के विभागाध्यक्ष हैं सर। इधर से पीछे से विनोद कुमार जी हैं, अनिल कुमार जी हैं, लाइब्रेरी इंचार्ज हैं। आप नाम सज्जाद अख्तर हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं इसमें एकेडमी सेक्शन में। अर्जुन बाबू हैं पॉलिटिकल साइंस। अर्जुन यादव जी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर एचओडी हैं सर। डीआर एकेडमी दीपक कुमार गुप्ता जी। प्रोफेसर उषा मैडम हिंदी की विभागाध्यक्ष हैं सर। पूजा गुप्ता जी हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। रश्मि कुमारी हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अभी ज्वाइन किए हैं ये। उपेंद्र बाबू हैं, डीआर एग्ज़ाम में हैं, मैथिली के एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मनोज बाबू हैं सर, डीआर एग्ज़ाम हैं। और कौन सब्जेक्ट में हैं सर आप? केमिस्ट्री में टीचर हैं सर्वनारायण सिंह कॉलेज में। अरुण बाबू हैं सर, बीओ साहब हैं, स्टैटिस्टिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अशोक कुमार सिंह हैं सर, इकोनॉमिक्स के डीआर एग्ज़ाम है। एफओ साहब हैं सर। और श्री अरुण कुमार गुप्ता, आप खड़े हो जाइए। अभय बाबू एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं सर, आप खड़े हो जाइए सर। प्रोफेसर दिनेश यादव जी जूलॉजी के हेड हैं। वहाँ कंट्रोलर साहब हैं सर, शशिभूषण बाबू। सुदर्शन प्रसाद जी रूरल इकोनॉमिक्स। ये अमोल बाबू हैं, डॉक्टर अमोल राय हैं सर, मैथिली के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं सर। डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी केमिस्ट्री के एचओडी हैं सर। प्रोफेसर ललन प्रसाद अद्री एंशियंट हिस्ट्री के एचओडी हैं सर। इंस्पेक्टर आर्ट्स एंड कॉमर्स गोपाल प्रसाद सिंह। अरविंद बाबू हैं सर, स्टैट के एचओडी हैं सर। राम नारायण साहू जी एंथ्रोपोलॉजी के एचओडी हैं। अब मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए सबसे पहले इस भूपेंद्र बाबू पर एक रिसर्च करने वाला स्टूडेंट जो पीएचडी डिग्री हासिल किया है, उनको मैं आमंत्रित करता हूं जो भूपेंद्र बाबू के बारे में 2 शब्द बोले। संक्षिप्त समय का ध्यान रखें प्लीज़। माधव जी। आज भूपेंद्र नारायण मंडल जी की 121वीं जयंती समारोह में आए हुए सभी सम्मानित लोग, सम्मानित मंच एवं सम्मानित अतिथि का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। भूपेंद्र बाबू के जन्म 121वीं जन्म उत्सव मनाए रहे हैं। बीएन मंडल विश्वविद्यालय जिनके नाम पे विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय समाजवादी नेता और समाज के चिंतक के नाम से जाने जाते हैं। ये कोसी के सुदूर देहात और ग्रामीण इलाके में स्थित है। ये विश्वविद्यालय के लिए हर्ष और उल्लास की खुशी हम सभी विश्वविद्यालय परिवार के छात्र और शिक्षकोत्तर कर्मी आज मना रहे हैं। ये विश्वविद्यालय हमारे लिए गौरव की क्षण महसूस कर रहे हैं। आज भूपेंद्र बाबू एक ऐसा समाजवादी नेता थे और जिनके नाम पे ये विश्वविद्यालय है। मुझे लगता है भूपेंद्र नारायण मंडल जी ने भी कहा, बिगाड़ की परवाह नहीं की जा चाह हुआ, बिगाड़ संस्कृति से हो या सत्ता से है। मंडल साहब दोनों से टकराने का हौसला रखने वाले समाजवादी चिंतक थे। समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की पीड़ा, आकांक्षा और संघर्ष के वाणी देना उतना सरल कार्य नहीं है, खासकर तब जब आप भी उस समाज के प्रतिनिधित्व हो जिसकी भागीदारी शोषण में भी रही हो। दस्त है कि भूपेंद्र नारायण मंडल जी माधेपुरा के
समाजवादी और जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले जो रानी पट्टी के गरीब और देहात इलाके से आते हुए उनकी नाम पर आज विश्वविद्यालय की अस्तित्व है। कार्यालय दक्ष है, देखा और परखा जाता है। उन्होंने सबसे अधिक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के हित और अधिकार के लिए लड़ने का काम किया। भूपेंद्र नारायण मंडल समाजवादी चिंतक, अमर साधक हैं। इनकी पुस्तक में मंडल जी के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उन्होंने राज्यसभा में व्यतीत किए गए भाषण के द्वारा समझने की कोशिश की गई है। भूपेंद्र बाबू आर्थिक पिछड़े या गरीबों की समस्याओं को लेकर कभी यथाग्रस्त नहीं रहे हैं। वे उन कारणों से भली भांति जानते थे। उस समस्याओं को दूर करने के लिए वे सदन में हमेशा बोलते रहे। सरकार की आर्थिक, औद्योगिक और कृषि नीतियों की आलोचना करते हैं। 2 सितंबर 1963 को लोकसभा में दिए गए अपने एक वक्तव्य में उन्होंने कहा था, शुरू जमाने से इस इतिहास में और संसार के दूसरे भाग में अमीर और गरीब वर्ग की जो लड़ाई थी उसे यह कांग्रेस सरकार अब भी कायद रखना चाहती है, जिस ढंग से पुराने जमाने में हुआ करता था। यानी कि जब 2 गिरोह में संघर्ष होता था तो विजय हीरो होता था। वह विजित गिरोह को जान से मार देता था और उनकी जनता जायदाद हड़प लेता था। उसी उत्साह और ताज से आज भी कांग्रेसी सरकार जो गरीब लोग हैं उनकी जमीन को छीन कर उनके अपने दुर्भाग्य पर घूट कर मारने के लिए छोड़ देते हैं। हिंदुस्तान में जो जीवन संघर्ष चल रहा है उसमें गरीब को मिटाया जा रहा है, लेकिन सीधा तलवार से घाट उतार कर उनको छुटकारा मारा जाता है। साथियों, आज बस उस समय के करवट लिए हैं। हम सब आज 2024 में सांस ले रहे हैं, लेकिन शासक का रवैया अपने आवाम के प्रति गरीब ऐसे ही हैं या कुछ अर्थों में उसे भी अधिक क्रूर है। कुर्सी में ही नशा होता है, वह जिसके भी आस में आ जाती है उसे मंद बना देती है। जयशंकर प्रसाद की रचयिता शकुन गुप्त नाटक के प्रथम अंक को याद कीजिए। शकुन गुप्त सोचते हैं अधिकार सुख कितना मादक और सराहनीय है। अपने को नियंत्रण और कर्तव्य समझने की बलवती शक्ति रखते हैं। बेकार करती हैं उत्साह और अस्त्र के ढाल से भी अधिकार लोग मनुष्य को अच्छे रखते हैं, लेकिन कुर्सी का या नशा या यूं कहे अधिकार लोक में बीएन मंडल में नहीं दिखती है। यह बात उनकी दूसरों से अलग भी करती है। अस्तित्व की बात जब उठती है तो उसमें जातीय श्रेष्ठ और जाति विषमता और संघर्ष की बात भी जरूरी उठेगी। 13 दिसंबर 1973 की बात है। राज्यसभा में दिए गए उनके भाषण को पढ़ते तो आपको पिछड़े और दलित लोगों के लिए उनके मन में जो आघात आवेदना और दिखी है वह कहते हैं, जिस तरह आज आम आदमी मछली खाने में, खस्सी खाने में, मुर्गा खाने में कोई भय नहीं होता है, उसी तरह बड़ी जाति के लोग छोटी जाति के लोग को तकलीफ को महसूस नहीं कर पाते हैं। आज के समाज की अगर कोई दवाई हो तो वह यह है कि हिंदुस्तान के जो लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनके हाथों में सत्ता आए। जब उनकी हाथों में सत्ता नहीं आएगी तब तक देश में कोई क्रांति का बदलाव नहीं आएगी। एक बड़ा नेता विचारक वह होता है जो वर्तमान परिस्थिति में हो रहे मुद्दे को बेकार सामने बाल पाने की हिम्मत में रखते हैं, सत्ता को खास में आंख मिलाकर बात करने का साहस रखते हैं। 1973 में सरकार ने सदन में शोधीकरण के नाम पर स्लोगन रहने वाले गरीबों की झोपड़ी की बस्तियों को उजागर की बात करते थे। ये है भूपेंद्र नारायण मंडल, जोरदार विचार किया था। 23 अगस्त 1973 को जब राज्यसभा में उन्होंने कहा था, आज प्रशंसा जिन लोगों के हाथों में है उन्हें उन लोगों की तकलीफ देखने का परंपरा अभ्यास कर गया। अगर उनके लिए बीज या सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था के लिए खर्च करने की कहा जाए तो रुपया एयर कंडीशन लगाने में खर्च कर दिया जाता है, जिसकी वजह से देश में अकाल पड़ी है। अकाल में कौन करता है? अकाल में हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी जाति के गरीब लोग ही मरते हैं। जब इन लोगों की तकलीफ दूर करने की बात
कही जाती है तो यह लोग भारत में बौखलाहट उठते हैं। इसीलिए आवश्यकता उन लोगों को प्रशासन से हटाया जाए जो गरीब लोग को अधिकार के वंचित कर देना चाहते हैं। 18 मार्च 1968 की बात कर रहे हैं, जिस समय राज्यसभा में कहा था, मैं यह नहीं चाहता हूं कि हिंदी की देश की राज्य भाषा हो, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि इस देश की कोई भाषा हो। आज भाषा के नाम पर दंगे हो रहे हैं, इन दंगों को रोकना ही पड़ेगा और इन देश की भाषा को राज्य भाषा बनाना ही पड़ेगा। हिंदी को नहीं बनाते हैं तो नहीं बनाए, इस देश की कोई देशी भाषा राज्य भाषा नहीं बनती है तो उसका मतलब है कि देश कमजोर रहेगा। अगर देश की स्वतंत्रता को, जनतंत्र को सरकार रखना चाहती है तो यह की जो ठोस भूमि है उस भूमि पर सरकार को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। वंश के आधार पर समाज में जो भेदभाव और गैर बराबरी, उसे भी भूपेंद्र नारायण मंडल जी आहत थे और उस शोषण को, दमनकारी व्यवस्था को पुरजोर विरोध करते थे। वे फिर कहते हैं, मैं एक किताब पढ़ी थी समतल के ऊपर, जिसमें लिखा था कि जो शोषण करते आए हैं वे अपने को ऊंचे स्तर पर रखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कोशिश करते हैं कि जो शोषित लोग हैं उनका मुकाम नहीं कर सके, इसीलिए अपने बड़प्पन का काम करते हैं। उन्हीं के एकता और मनोवृत्ति हो जाती है, मेरा वक्तव्य में और जीवन लोगों का शोषण होता है, उनके रक्त में भिन्नता है। यह भिन्नता का भाव उनके दिमाग में बढ़ते हुए विचारों और उनके मन को नमन करते हैं। इन्हीं विचार के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भूपेंद्र नारायण मंडल, अमर रहे, जय बीएन मंडल। अब मैं वक्ता की कड़ी में डॉक्टर रंजन कुमार से आग्रह करता हूं, जो सीनेट सदस्य भी हैं, संक्षिप्त में अपनी बातों को रखें। सबसे पहले तो महामना भूपेंद्र नारायण मंडल जी को नमन। आज हम सभी यहाँ उनकी 121वीं जन्म जयंती समारोह में उपस्थित हुए हैं। हम सबों के बीच उपस्थित हैं इस विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर BS झा सर एवं उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकगण, छात्र छात्राएं। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज हमारे नए नवनियुक्त कुलपति के कार्यकाल में पहली बार हमको लगता है कि भूपेंद्र बाबू का इस विश्वविद्यालय में इस तरह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि सर के आने से इस तरह की परिपाटी का प्रारंभ हो गया है। विश्वविद्यालय ही नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि आज PG विभाग और कॉलेजों में भी जिसके नाम से यह विश्वविद्यालय है उसका जयंती मनाने का हम लोग इस परिपाटी को शुरू करने का प्रयास किए हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन धन्यवाद के पात्र है। वक्ता तो बहुत है, आज हम लोग विशेष रूप से कुलपति महोदय को सुनेंगे, क्योंकि आज उनका शायद ये पहला कार्यक्रम है विश्वविद्यालय में। मैं भूपेंद्र बाबू के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपना समय माननीय कुलपति महोदय को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एमएड विभाग के शिक्षक प्रिंस फिरोज अहमद से आग्रह करता हूँ कि 2 शब्द कहें संक्षिप्त में सर। समाजवाद के पुरोधा, देश को दिशा देने वाले महान समाजवादी महामना भूपेंद्र नारायण मंडल जी को इस बेहतरीन मंच पे जो पहली बार वाकई दिल से खराज अकीदत पेश करता हूँ। बहुत बहुत तमाम साथी को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम शिक्षक को और माननीय कुलपति। मैं कह सकता हूँ कि जब से वाकई कैंपस में पहली बार लग रहा है कि आज हम लोग एक उत्सव मना रहे हैं, समाजवाद के उस पुरोधा का उत्सव मना रहे हैं जिसने हमको ज़बान दी,
जिसने हमको आवाज़ दी, जिसने बताया मधेपुरा के बारे में, जिसने पूरे बिहार को आइडेंटिफाई किया, ऐसे महान नेता, हमारे लीडर, महान समाजवादी भूपेंद्र बाबू के प्रति पूरी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अपने कुलपति, माननीय कुलपति महोदय को और रजिस्ट्रार साहब को, ये जो पूरी व्यवस्था है सचमुच पहली बार देखने को मिला है। इसलिए फिर से मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो ये परिपाटी, ऐतिहासिक परिपाटी की है, ये वाकई अपने आप में नज़ीर है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अब मैं पूर्व सीनेटर हीरा बाबू से आग्रह करता हूं कि 2 शब्द कहें। शिक्षकेतर कर्मचारीगण, छात्रगण तथा नियमित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एक छात्र ने कहा कि पहली दफ़ा विश्वविद्यालय में भूपेंद्र बाबू के जन्मोत्सव को इतने उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि आज सचमुच गौरवान्वित हो रहे हैं हम लोग, और ख़ास करके वो लोग जो भूपेंद्र बाबू के विचारों से अपने आप को रूबरू करते रहे हैं, वैसे लोगों के लिए निश्चय ही एक बहुत सुखद क्षण है। और मेरे पेंशन भोगी शिक्षकेतर कर्मचारी समाज के लिए तो और ये बोलने वाली बात है कि विश्वविद्यालय के किसी समारोह में पेंशन भोगी शिक्षकेतर कर्मचारी समाज को पहली दफ़ा आमंत्रित किया गया है। और इसके लिए मैं अपने नवागंतुक कुलपति महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनके प्रति अनुग्रह करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। कुलपति महोदय, शायद आप भूपेंद्र बाबू से परिचित इनके जीवन से होंगे। मुझे एक दफ़ा मात्र भूपेंद्र बाबू से रूबरू होना पड़ा था 1974 में, जब मैं जेल में था। तो ये मिलने गए थे अर्जुन सिंह भदौरिया जी से, जो आप लोग जानते होंगे कि मुलायम सिंह यादव के गुरुदेव रहे राजनीतिक गुरु। वो भी हमारे साथ साथ जेल में थे 74 ईस्वी में। मैंने भूपेंद्र बाबू से कहा था कि आप भी आ गए। मैंने मैथिली में कहा था कि अहों आ गए। उन्होंने कहा कि जिस जेल में भदौरिया जी हों, जिस जेल में कार्तिक बाबू चले आए हों, उस जेल में मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। मैं बीमार हूँ तो क्या हुआ। और वो शायद हम लोगों का, मेरा पहला और अंतिम मुलाकात था उनके साथ। भूपेंद्र बाबू, मैं अपने वाणी को भूपेंद्र बाबू तक ही सीमित करना चाहूँगा, क्योंकि बोलने के लिए बहुत वक्ता हैं, बोलेंगे। भूपेंद्र बाबू के विचारों को समझने के लिए लोहिया जी के विचार को समझना होगा। और लोहिया जी ने खुद लिखा है कि मुझे समझने के लिए गांधी को समझना होगा। और जहाँ तक गांधी को हमने समझा है, तो गांधी गीता और रस्किन से बहुत प्रभावित थे। रस्किन के कई शब्द को उन्होंने छुआ था कि टिल टू द लास्ट। ये जो रस्किन की प्रसिद्ध पुस्तक हुई, जिससे अंत्योदय का जन्म हुआ, और उस अंत्योदय की भावना पीढ़ी दर पीढ़ी भूपेंद्र बाबू के जहन में था। और उन्होंने ये प्रयास किया कि रस्किन का जो अंत्योदय है उसको हम छू सकें। कुलपति महोदय, कोसी क्षेत्र का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जो भूपेंद्र बाबू के कदमों से अछूता रहा। कोसी क्षेत्र में 2-3 नाम हुए। समाजवादी प्रयोगशाला के रूप में परमेश्वर कुमार थे, भूपेंद्र बाबू उसमें सर्वोपरि थे। इसी तरह से पूर्णिया क्षेत्र में हुआ लखनलाल कपूर हुए। उसी तरह से कटिहार क्षेत्र में हुआ युवराज सांसद हुए। इन लोगों को लोहिया जी का प्रयोगशाला माना जाता था। और इन लोगों ने कोशिश किया। आज जो देख रहे हैं जन चेतना, राजनीतिक चेतना इस क्षेत्र में काफ़ी है, उसके पीछे मूल रूप से भूपेंद्र बाबू का ही योगदान रहा। मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता,
लेकिन इतना कह देना चाहता हूँ कि इस देश में ही नहीं, इस विश्व में, एक बार मैं एक घटना पढ़ रहा था कि सोवियत रूस में कुछ इंग्लैंड के प्रतिनिधिगण आए हुए थे। उन लोगों ने उस रोज़ सोवियत संघ में, वहाँ का जो सोवियत है, जिसे हम लोग यहाँ पार्लियामेंट करते हैं, वो वहाँ सोवियत हुआ करता था। सोवियत में उस रोज़ खूब हंगामा हुआ क्योंकि इंग्लैंड का प्रतिनिधिमंडल दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था। और बाद में इस पर टिप्पणी सोवियत के लोगों ने किया कि हम दिखाना चाहते थे यूरोप को, हम इंग्लैंड के प्रतिनिधिमंडल को बताना चाहते थे कि हमारे यहाँ भी संसदीय परंपरा काफ़ी मजबूत है। और इस बात पर काफ़ी टिप्पणियाँ आई समाचार पत्रों में कि सोवियत संघ में भी लोकतंत्र है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस परंपरा को भूपेंद्र बाबू ने हिंदुस्तान की संसद में बहुत पहले कायम कर दिया था, बहुत पहले। भले वो लोहिया जी के कहने से ही उन्होंने ये परंपरा विकसित किया था, जिसे बाद में उनके ही सहकर्मी राजनारायण जी ने राज्यसभा में काफ़ी हंगामा करके बताया। हंगामा का मतलब ये नहीं होता है कि आप बेमतलब की बात करते हैं, मतलब की बात पर अड़ने को ही हंगामा करते हैं। और मतलब की बात भूपेंद्र बाबू से ज़्यादा कोई नहीं सिखा सकता इस देश को। एक एक पन्ना संसद के उन दिनों का इतिहास है भूपेंद्र बाबू की कीर्ति के प्रति। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। लोगों के विचार सुनना उतना ही जरूरी है जितना समय के साथ पाबंद होना। अब मैं इस कड़ी में सोनू कुमार शोधार्थी अर्थशास्त्र को आग्रह करता हूं कि अपनी शब्द अति संक्षिप्त में समाप्त करें, प्लीज। सबसे पहले भूपेंद्र बाबू के 121वें जन्म उत्सव पे हमारे माननीय कुलपति BS झा सर, उपस्थित विद्वान शिक्षकगण, हमारे छात्रगण और हमारे साथी सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज जो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इसका मुख्य लक्ष्य है भूपेंद्र बाबू के जन्म उत्सव। साथ ही बता देना चाहता हूँ कि यह विश्वविद्यालय जब से बनी है, आज पहली बार देखने के लिए मिल रहा है कि विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस, जन्म उत्सव, जो भूपेंद्र बाबू के नाम पे जो विश्वविद्यालय बना है, उसका पहली बार देखने के लिए मिल रहा है कि विश्वविद्यालय में उनको आदर किया जा रहा है, उनको सम्मान किया जा रहा है। पूर्व में कभी ऐसे देखने के लिए नहीं मिला। इसके लिए माननीय कुलपति महोदय का आभार। और मैं बता देना चाहता हूँ, यह विश्वविद्यालय और मधेपुरा जैसे सुदूर इलाका में विश्वविद्यालय देने का मुख्य लक्ष्य था आदरणीय लालू यादव जी का, कि यहाँ जो यह सुदूर इलाका है, यहाँ पे दलित, शोषित, वंचित, बैकवर्ड समुदाय के लोग रहते हैं, वह भी उच्च शिक्षा ग्रहण करे और बड़े से बड़े पदाधिकारी बने। उनका यही लक्ष्य था और उन्हीं के सपना को साकार करने के लिए भूपेंद्र बाबू ने भी उनके साथ थे। और मैं बता देना चाहता हूँ साथी, आज बहुत खुशी हो रही है कि माननीय कुलपति महोदय ने उनके जन्मोत्सव पे एक अच्छा कार्यक्रम रखा है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और अपना समय माननीय कुलपति महोदय को देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर प्रज्ञा प्रसाद जी से आग्रह करता हूं कि अपनी विचार 2 शब्दों में बताएं। आज इस प्रशासनिक परिसर में संचालित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमारे माननीय कुलपति महोदय और मंच पर आसीन संकाय अध्यक्ष एंड रजिस्ट्रार और सामने श्रोतागण और हमारे सहयोगी शिक्षक, विभागाध्यक्ष एवं सम्मानित अतिथिगण, आज का ये विशेष कार्यक्रम जैसा कि मालूम हुआ, यह 121वीं जन्म शताब्दी 121वीं जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इस शुभ अवसर पर आज मुझे भी कुल सचिव महोदय ने कुछ कहने की को आमंत्रित किया है।
श्री भूपेंद्र नारायण मंडल, जिसे मेरा पहला नाम मैं जब तब सुनी जब ठीक 29 मई 1975 को उनका निधन हुआ। उस समय मेरे माता पिता दिल्ली में ही थे और हम लोग अपनी दादी के साथ पटना में थे, क्लास 8 में पढ़ते थे। और वह वर्ष काफ़ी राजनीतिक गतिविधियों का वर्ष था। विगत 1 वर्षों से पटना में 18 मार्च 1974 से जो छात्र आंदोलन चल रहा था, उसकी गतिविधियां परम तीव्र स्थिति में थी। और उसके कुछ पूर्व ही जिनकी जन्मतिथि कल मनाई जाएगी, कोशी क्षेत्र के महान दिग्गज नेता ललित नारायण मिश्र जी का उसी वर्ष जनवरी महीने में निधन हो चुका था। तो पूरा वर्ष अतिशय राजनीतिक बदलाव और उथल पुथल का वर्ष था। और तभी से हमारी राजनीतिक और सामाजिक चेतना जागृत हुई। और उस संदर्भ में मैं विगत 27 वर्षों में जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई मधेपुरा आकर के यहाँ पे ज्वाइन किया, तो ये मेरी अपनी ही जन्मभूमि रही। और शिक्षा का जो भी ज्ञान अनुभव हुआ था, एकेडमिक चीजें, वो पटना में था। तो पटना और मधेपुरा के जो अंतर थे, व्यवहारिक अंतर, वह पहले बड़ा अटपटा लगता था। कैसा क्यों है? तो इसमें जब अंत में पिछले 27 वर्षों के अनुभव से यह निष्कर्ष निकला कि हमने सही विधि से शिक्षण का ग्रहण नहीं किया और समाजवाद हमारे सामाजिक आंदोलन, सामाजिक न्याय, जितने भी अवधारणाएं हैं, वह हमें हमारे संविधान प्रदत्त हैं। और उसको अनुभव करते हुए, उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपनी योग्यता में और अपने शैक्षणिक उद्यम में एक आदर्श स्थापित करना होगा। नहीं तो ये बार बार अवसर आते रहेंगे और हम समाजवाद, गरीबी, अवसरहीनता, क्षेत्रवाद के विरुद्ध शिकायतें ही करते रह जाएंगे। और अगर हमें वह नेतृत्व क्षमता, जिसका जो संघर्ष करके भूपेंद्र बाबू ने इस अविकसित क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में स्थापित किया, वह चुनौती आज फिर हमारे युवा पीढ़ी के सामने है। और हमें बस मुझे यह आग्रह करना है कि हमने जो सीखा है और उन्होंने जो सिखाया है, उससे सीख करके अभी जो आने वाली चुनौतियां हैं हमारे संसदीय प्रणाली में, सामाजिक न्याय की प्रणाली में, समाजवाद के प्रति, तो उसके प्रति हम जागरूक हों और उनसे प्रेरणा लेकर अपनी जवाबदेही को, क्योंकि पीढ़ियों का अंतर होता है और हमें उनसे ज्यादा सुविधा मिली है। जिस समय भूपेंद्र बाबू ने अपने नेतृत्व और संघर्ष की बुनियाद रख करके विश्वविद्यालय जहां हम खड़े हैं और आज सम्मान पूर्वक बैठे हैं, उसके प्रति जो उन्होंने त्याग दिखाया, उससे ज्यादा सुविधा पूर्ण स्थिति में हम सब हैं और सक्षम हैं। तो मेरा बस इतना ही अपनी छात्रों से अनुरोध है कि आप विश्वविद्यालय के, क्योंकि मैंने भी पिछले 27 वर्षों से आपका व्यवहार देखा है और यह वो व्यवहार है जो अंतर स्थापित करता है। बाकी तो किताबों में, लाइब्रेरी में, तकनीकी में सब कुछ रखा हुआ है, हम उसका संचालन कैसे करते हैं, इसके प्रति सजग होकर के हमें समय की सबसे बड़ी चुनौती को स्वीकार करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देना धन्यवाद। मैं अब इस कड़ी में राहुल पासवान जी जो शोधार्थी हैं, उनसे आग्रह करता हूं अति संक्षिप्त, बिना संबोधन के प्लीज़ अपनी बात को रखें। सबसे पहले हेलो, सबसे पहले मैं महान समाज सुधारक, सामाजिक न्याय के प्रणेता भूपेंद्र बाबू को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए
आप तमाम सामाजिक न्याय के धरती पर उपस्थित इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय और सभी विभागाध्यक्ष को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि भूपेंद्र बाबू का आज जन्मोत्सव के शुभ अवसर पे हम सबों को सिर्फ ये जानना चाहिए कि भूपेंद्र बाबू का सोच और विचार क्या थे, वह क्या समाज को क्या प्रेरणा देना चाहते थे, समाज को क्या बदलना चाहते थे, ये सब हम लोगों को जानना होगा। वह जो करना चाहते थे आज 121 वर्षों के बावजूद भी इतना पीछे क्यों है उनकी सपना। आज जिस सोच और सपना पे इस विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, इस विश्वविद्यालय का निर्माण यहाँ क्यों किया गया, ये सब भी हम लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र इस इलाके के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्था, उस समय की जो व्यवस्था थी मैं उस पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि वर्ण व्यवस्था थी और वर्णों में सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसका बहुत सारे संघर्ष हुआ और संघर्ष होने के परिणाम उस दौर में बहुत सारे महान समाज सुधारकों ने अपनी सोच और बुद्धि के बल पे समाज में परिवर्तन किए। या ज्योतिबा फुले हो, या सावित्रीबाई फुले हो, या पेरियार साहब हो, या संत गाडगे हो, या संत रैदास हो, ये सभी महान सुधारकों ने समाज में प्रेरित समाज को बदलने का प्रयास किया। और उसी दौर में इस महान समाजवाद की धरती पर भूपेंद्र बाबू का जन्म रानीपट्टी मुरू में हुआ और उन्होंने समाज को बदलने का प्रयास किया। उस समय जब मधेपुरा में छात्र आंदोलन चल रहा था, छुआछूत की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को इन्होंने खत्म करने के लिए छात्र आंदोलनों का नेतृत्व किया और छात्रों को प्रेरणा दिया कि समाज में शिक्षित होना चाहिए और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये बाबा साहब अंबेडकर का भी कहना है। तो बाबा साहब का यही विचार था, यही सोच था कि माय एजुकेशन फॉर माय सोसाइटी, मेरा शिक्षा मेरे समाज के लिए होना चाहिए। आज हमारे महान समाज सुधारकों ने जो सपना देखा, हम लोग अपने कैरियर बनाने में लगे हुए, कैरियर बन गया, बहुत पैसा मिलता है, आराम के ज़िंदगी जी लेते हैं, लेकिन दोबारा हम अपने समाज की तरफ नहीं देखते हैं, जिनका परिणाम है कि हमारा समाज गर्त में चला गया। बोलने को तो बहुत सारा बात है, हम लोगों को ये बात समझना चाहिए कि भूपेंद्र बाबू का सपना क्या था। अगर उस सपना को हम लोग को साकार करना है तो उनके विचारों पे चलना होगा। मैं बाबा साहब का एक बात बताना चाहता हूँ। बाबा साहब जब संविधान बन के तैयार हो गया और संविधान सुपुर्द करने लगा तो वहाँ पे कहा गया जिसमें क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। तो बाबा साहब ने कहा अगर बुरा से बुरा भी संविधान देगा, अगर चलाने वाला व्यक्ति अच्छा होगा, अंततः वह अच्छा ही साबित होगा। और अच्छा संविधान भी है, अगर चलाने वाला व्यक्ति गलत है तो अंततः गलत ही साबित होगा। इसलिए हम लोगों को भूपेंद्र बाबू को सपना को साकार करना है। उनके जन्म जयंती पर हम लोगों को प्रण लेना होगा कि वह क्या चाहते थे, उनका विचार क्या था, उनका सोच क्या था। समता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करना चाहते थे। तो इसलिए हम लोगों को ये बात समझनी चाहिए। सर का आदेश भी है, बहुत सारे वक्ता भी बोलने को है, तो मैं आप सबों से यही बात कहना चाहता हूँ, पढ़ने के साथ साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई जो हमारे समाज सुधारकों ने लड़ी है, उनके बारे में भी जाननी चाहिए और आने वाले पीढ़ी को भी बतानी चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ
आप सबों ने हमारे बात को ध्यानपूर्वक सुना। जय मंडल, जय समाजवाद, जय बाबा साहब अम्बेडकर। अब मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, प्रभारी प्रधानाचार्य DNMB कॉलेज से आग्रह करता हूं कि 2 शब्द आइए ना सर। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर के कुलपति दीक्षा स्थल पर आयोजित